अक्षय राय मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त कनेक्ट हो गए हैं। अक्षय, मीटिंग से क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि लगातार जो उम्मीदवारों की लिस्ट है उसके नाम फाइनलाइज हो रहे हैं, क्या कुछ अंदर चर्चा का विषय? देखिए, संविधान में साफ तौर पर लिखा है संघीय कानून कौन कौन सा सिटीजनशिप संघीय कानून के अंतर्गत। देखिए, अभी बीजेपी की बैठक शुरू नहीं हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी कुछ देर में पहुंचना है। ये माना जा रहा है कि कुछ देर में पहुंचेंगे और फिर ये केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो जाएगी। फिलहाल जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज पहुंच चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ पर मौजूद हैं और बैठक में ये माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की कुछ सीटों पर चर्चा संभव है और जो बीजेपी जानती है कि वो सीटें किसी सहयोगी दलों को नहीं देनी है, उस पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा उड़ीसा की सीट बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार की कुछ सीटों का ऐलान संभव है। हालांकि वहां पर भी अभी गठबंधन फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने कुछ सीटों को फाइनल किया है जिस पर कि वो मुहर लगा सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश की कुछ सीटों पर मुहर लगनी है और मध्य प्रदेश की सीटों पर मुहर लगाई जानी है। ये खबर निकल के सामने आ रही है। साफ तौर पर है कि आज का दिन दो जगहों पर, दो मुख्यालयों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों जगहों पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और कांग्रेस की बैठक शुरू हो चुकी है। 6:30 बजे वो बैठक शुरू हो गई थी। हालांकि वहां उस बैठक में राहुल गांधी मौजूद नहीं है। अभी जो खबर निकल के सामने आ रही है, ये माना जा रहा है कि कांग्रेस लगभग 70 से 75 नामों पर मुहर लगा सकती है और जो पिछली बार कुछ सीटें होल्ड की गई थी लगभग 25 के आसपास, उस पर भी वो फाइनल लिस्ट जारी की जा सकती है। तो ये माना जा रहा है कि 100 सीटों के आसपास का लिस्ट कांग्रेस जारी कर सकती है। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो एक और इन्फॉर्मेशन है, कांग्रेस की सीसी की बैठक भी लगातार जारी। बैठक में मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर मंथन हो रहा है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन, गुजरात और असम में भी उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है कांग्रेस। तकरीबन 75 नाम की लिस्ट यहां पर जारी हो सकती है। कई दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कांग्रेस की है। अक्षय लगातार कनेक्टेड है हमारे साथ। अक्षय, कांग्रेस की लिस्ट में किसका नाम हो सकता है और मंथन जो इस वक्त चल रहा है, जो विषय है वो जाहिर है चुनाव को लेकर के, तो किसका पत्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है, किसे टिकट मिल सकता है, क्या जानकारी मिल रही है इस लिस्ट को लेकर? और देखिए, ये कहा जा रहा है कि कुछ सीटों पर असमंजस की स्थिति ज़रूर है, खास करके राजस्थान को लेकर के कि वैभव गहलोत चुनाव लड़ेंगे या फिर अशोक गहलोत चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय चुनाव समिति को वहां पर फैसला करना है। सचिन पायलट के बारे में कहा जा रहा है कि उनके नाम पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पिछली लिस्ट आई थी उसमें बड़े नाम शामिल थे, जिसमें कि भूपेश बघेल को चुनाव राजनांदगांव से लड़ाया जा रहा था। तो कांग्रेस चाहती है कि बड़े नेता इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ें, लेकिन ये है कि वैभव गहलोत या अशोक गहलोत पर किसके बीच में राय बन रही है, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि अशोक गहलोत वहां से चुनाव लड़ें। अब साफ तौर पर है कि किस तरह से सीईसी में फैसला होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। जहां तक मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर चर्चा की जा रही है, ये माना जा रहा है कि एक बार फिर से जो कमलनाथ हैं उनके बेटे को चुनाव छिंदवाड़ा से लड़वा सकती है कांग्रेस और निश्चित रूप से उनके नाम पर मुहर लग सकती है। और इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि वी डी शर्मा भी चुनाव, माफ कीजिएगा, उसके अलावा कांग्रेस के आला नेता जो कि पिछला विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, वो भी यहाँ पर दावेदारों में से शामिल हैं, उनको भी चुनाव लड़वाया जा सकता है। तो कई हारे हुए प्रत्याशियों, खास करके विधानसभा के लोगों को ये माना जा रहा है कि टिकट दिया जा सकता है, कांग्रेस दे सकती है। और अक्षय, कुल मिलाकर के कांग्रेस को एक बड़ी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी अगर बीजेपी को मात देने की कोशिश भी करनी है। तो अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया।